ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है संस्कृत में देववाणी में, वेदवाणी में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और उन वाक्यों में एक आख्यात होता है, एक संज्ञावाची शब्द, नामवाची शब्द होता है, एक उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है, विशेषण पद भी हो सकता है। और जो संज्ञावाची शब्द हैं, नामवाची शब्द है, उनके 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ये भी हमने कल विचार किया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और किस शब्द का क्या लिंग होता है ये अभ्यास से, पढ़ने से, स्वाध्याय से हमें पता लगता है। व्याकरण को पढ़ने से, निरुक्त को पढ़ने से, वेदादि जो भी शास्त्र हैं उनको पढ़ने से, पढ़ते जाएंगे तो लंबे काल के अनुभव से बहुत सारे लिंगों का ज्ञान हमें हो जाता है। फिर भी महर्षि पतंजलि कहते हैं लिंगम अशिष्यम, लिंग के विषय में विधान नहीं किया जा सकता कि इनको ही पुल्लिंग कहते हैं, इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे जैसा आप देखते हो वैदिक लोक में, तो उस वैदिक लोक में जैसे जैसे लोग जिन जिन शब्दों के जो लिंग लगा करके बोलते हैं वो वैसा वैसा आपको समझते जाना चाहिए। आइए अब मैं एक प्रश्न करूं आपसे, देखता हूं कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, इसका भी मेरे को एहसास हो जाए कि ये जो 6 प्रकार के कारक होते हैं उनमें 2 गौण कारक है, इस प्रकार से 8 कारक होते हैं। उनमें जो 6ठा कारक है जिसको शेष कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, इस शेष कारक के बारे में विस्तार से, यानी जो आपने सुना है मेरे से, कौन बताएंगे? आप में से हाथ खड़ा करेंगे। विजय कुमार जी और सतीश जी, सविता जी, शकुंतला जी का नाम, अनीता जी का, मोहनलाल जी, योगेश जी। बाकी लोगों को नहीं पता है। आप लोग जितनी आवृत्ति करेंगे ना, जो मैंने अभी तक बताया, 10 क्लास हो गए, आज 11वां क्लास है, 11वीं क्लास है आज, तो पीछे को अगर आप दोहराएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, आगे याद रखिएगा। तो चलिए मैं एक एक बात पूछ लेता हूँ कि बिंदिनी जी बताएंगे शेष कारक के विषय में क्या विशेष आप कहना चाहते हैं। हाँ, जब आपको बोलना होता है ना तो अपने माइक को खोलना है, माइक अभी खुला नहीं है आपका। जी जी जी, आप जो उदाहरण बताए थे वही रेणु है ऋचा जी के बाग में से गंडा के डंडे से, आम के पेड़ से आम तोड़ी। हाँ नहीं, मैं तो वो तो आप उदाहरण बता रहे ना, शेष कारक का उदाहरण बता रहे। शेष कारक के विषय
पहले सुन लीजिएगा, प्रश्न को समझना होता है सबसे पहले। मेरा प्रश्न ये है कि शेष कारक के बारे में कुछ विशेष कथन किया था, उसके नियम बताए थे। शेष कारक किसको कहते हैं, वो उसका प्रयोग कैसा होता है, उसका विस्तार क्या है, बहुत सारी बातें बताए थे। उसमें से आपको बताना है। उदाहरण जब पूछूंगा तब उदाहरण बताइए। जो बच्चा हुआ रह जाता है वाक्य में से, जी, उनको शेष कारक कहते हैं। जो अवशेष रह जाता है उसको कहते हैं। हाँ, नहीं, बचा हुआ रहता है तो बचा हुआ तो बहुत है, मेरे पास में बचे हुए पुस्तक भी है, बची हुई है, खाना भी बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ। आप कौन से बचाव के लिए बता रहे हैं आप? तो यही तो आप लोगों को समझना है ना, मेरे प्रश्न को समझना है आप लोगों को। स्वामी जी, क्रिया शेष को क्रिया नहीं बताते हैं, क्रिया का कोई संबंध नहीं रहता। शेष जो रह जाता है वो क्रिया नहीं बताती। मैं हिंदी में ठीक से बोल नहीं पाती हूँ। तो कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? उड़िया? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, योगेश जी बताइए। स्वामी जी, यही जो बताया कि क्रिया का कुछ पदार्थ या व्यक्ति के साथ नहीं होता। क्रिया सभी चीजों को कहती है, लेकिन जो क्रिया के साथ नहीं जुड़ता उसको शेष कारक कहते हैं। हाँ, तो एक नियम आपने बताया, इससे बचे हुए नियमों के बारे में मोहनलाल जी बताएंगे। जो बताया जाता है उसको छोड़ करके बताना है आप लोगों को। मोहनलाल जी। आचार्य जी, इससे आगे मुझे भी याद नहीं। हाँ, इससे आगे ऋचा जी बताएंगे। जी नमस्ते स्वामी जी। जी, शेष कारक का अर्थ है कि जो कारकों से बचा हुआ है, जैसे कर्ता, कर्म, कारण, अधिकरण, जितने भी कारक हैं उन सबों से जो बचा हुआ है उसे शेष कारक कहते हैं। क्योंकि शेष कारक को सीधा सीधा क्रिया नहीं कह रही होती है, क्रिया का सीधा संबंध उससे नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में वेदस्य मंत्रस्य अर्थम जानाति, वेद के मंत्र के अर्थ को जानता है। इसमें जानाति क्रिया का सीधा संबंध अर्थ से है। वेदस्य और मंत्रस्य इन शब्दों को क्रिया सीधा सीधा नहीं कह रही है। ऐसे इसी शेष कारक के रूप में समझा जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण नहीं, उदाहरण नहीं देना है। और शेष कारक के बारे में और क्या बताया गया है वो आपको कुछ रह गया तो आप बता सकते हैं। उदाहरण तो आपने स्पष्ट ठीक कह दिया, एक उदाहरण से समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया शेष कारक, लेकिन और क्या बताया गया? कारक है, हाँ जी, हाँ बोलिए। जितने भी कारक है उससे जैसे अपादान हुआ, जो भी कारक है उसका मेन क्रिया उस कारक को करती है और उसके हर कारक से एक एक उदाहरण दिया जा सकता है शेष कारक। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। अब मैं अगला पूछूंगा, मीना जी को बताना है क्या बचा हुआ इससे। जो बोला गया वही उत्तर आप लोगों को नहीं देना है। अगर उस शेष कारक में जो नहीं बताया गया है वही उत्तर देने हैं आपको। जी, एक तो ये कारक गौण कारक है जी, शेष गौण है और सब जगह व्याप्त होता है। हाँ, इस प्रकार शेष कारक को सबसे बड़ा कहते हैं और इसके बिना कोई कारक नहीं काम करता। और इस सब को शेष का मतलब इन सब कारकों को शेष कारक बना सकते हैं। जी 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 जी, इसलिए भी इसको हम गौण बता सकते हैं। जी, प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर रहता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। जी जी जी, आप देख करके बता रही है बिना देख करके बता रही है? मैं देख करके ही बता रही हूँ। अच्छा, फिर तो नकल करके नहीं बताना है, बिना नकल किए बताना होता है। मैं सोच रहा था जो आपने बताया वही लिखती जाती हूँ, फिर उसी को ही बता रही हूँ। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख करके तो कोई भी बता सकते हैं ना माता जी। मैं सोच रहा था कि माता जी तो बहुत बढ़िया बता रही है, तो देख करके तो कोई भी बता सकते हैं आप में से, देख करके नहीं बताना होता। तो याद रहता है। हाँ हाँ, बस आपको बिना देखे बताना है, ये याद रखना है। हाँ जी, चलिए, आपने
पेपर आउट तो कर ही दिया है सब लोगों के सामने देख करके, तो अब मैं और लोगों से क्या पूछूं इसके बारे में। तो उन्होंने एक बात कही है कि शेष कारक जो है बहुत व्यापक होता है, इतना व्यापक होता है उससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, कारक है सब। अब आप माइक को बंद कर लीजिएगा, आपका काम हो गया पूरा। ये जो शेष कारक है ये इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जड़ हो या चेतन हो, जिसको हम शेष कारक नहीं बना सकते। भगवान हो, जीवात्मा हो, मोक्ष हो, कुछ भी हो, समस्त जड़ या चेतन पदार्थों को, या मैं ये कहूँ समस्त शब्दों को शेष कारक बना सकते हम लोग, क्योंकि बहुत व्यापक है ये शेष। और दूसरी बात ये बात कही है माता जी ने कि जो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, जो करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, जो 6 कारक हैं मुख्य रूप से, इन 6 के 6 कारकों को हम शेष बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही, और ये बातें हम सबको याद रखना है। यही तो बातें याद रखने योग्य है। मेरी बात को समझने का सब लोग प्रयत्न करेंगे। छोटी छोटी बातें अपने आप याद रहेंगी, उनके बारे में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो विशेष बात होती है उनको याद रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों की परीक्षा हो रही है ना, इसी तरह मैं परीक्षा लेता रहूँगा। अब आप में से सुधा जी बताएंगे कर्तृकारक के नियम क्या है। कर्तृकारक के नियम बताइए। नहीं, कर्तृकारक के नियम नहीं, मैं एक प्रश्न को बदल देता हूँ। कर्तृकारक नहीं, जो 3 प्रकार के वाक्य बताए थे उनमें से जो कर्तृवाच्य है, यानी कर्ता को कहने वाला वाक्य है, उसके नियम बताइए। कर्तृवाच्य के नियम है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिस क्रिया और जिस पुरुष में होता है, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होता है, क्रिया में उसे पुरुष और उसे वचन के प्रयोग में लाई जाती है। और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। हाँ जी, सविता जी बताएंगी क्या बचा हुआ जो महत्वपूर्ण बातें है वो आप बता सकते हैं। सविता जी के नाम से। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, इसका है कि इसमें प्रथमा विभक्ति आती है। किसमें? और क्रिया इसमें कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति आती है, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। नहीं, ये आपने ठीक है, प्रथमा विभक्ति किसमें आती है ये नहीं बताया आपने। ये कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति आती है। हाँ, ये दोबारा आपने वही बात कही है। मेरा प्रश्न है, कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति किसमें आती है? प्रथमा विभक्ति ये नहीं मालूम है। हाँ, ये जब ये नाम मालूम नहीं है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्तृवाच्य समझ में नहीं आया, फिर आपको ऐसे समझना होगा, समझाना होगा। तो वचन के अनुसार नहीं, अभी आपको और तैयारी करना है, कर्तृवाच्य के नियमों को और समझना है, और आप दोहरा लेना बाद में, कक्षा के बाद में, इस कल के पाठ को। तो हाँ जी, तो माता शकुंतला जी बताएंगे कि जो अभी सुधा जी ने जो बातें कही है उससे बचा हुआ क्या ऐसा नियम कुछ रह गया जो कर्तृवाच्य में बताना आवश्यक है। माता शकुंतला जी बताएंगे। आप अपना माइक खोला नहीं है, जब आपको माइक खोलना होता है तब आप खोलते नहीं हैं, क्यों माता जी? हाँ जी,
स्वामी नमस्ते। हाँ जी। और कर्तृवाच्य में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आती है। नहीं, ये तो सब बता चुकी है सुधा जी ने। हाँ, अब आपको ये बताना है कि क्या इस कर्तृवाच्य के नियमों में कौन सा ऐसा विशेष नियम बच गया है जो उन्होंने नहीं बताया। हाँ ठीक है, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो मुख्य होता है और जिसपे कर्ता क्रिया जो है कर्ता पे प्रभाव डालती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। हाँ, तो अब माता जी थोड़ा जिस वाक्य में क्रिया कर्ता को प्रभावित करती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक बात है। तो कर्तृवाच्य का नियम ही ये है कि क्रिया जब कर्ता को कहेगी तब उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। ये मुख्य बात है, इसको तो याद रखना है ना, ये भी बताना होता है। ठीक है, तो अब अपना माइक बंद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य को पूरा हमने किया है। अब आगे कहते हैं कि अगर उस कर्तृवाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना है हमको, अर्थात कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य के रूप में बोलना है हमें कि शेखरः वेदम पठति। कोई ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे ही बोलूँ शेखरः वेदम पठति, मैं बदल सकता हूँ इसको। तो ये तो कर्तृवाच्य है। अब मैं इसको कर्मवाच्य बना दूँ, इसी शेखरः वेदम पठति को कर्मवाच्य बना दूँ, तब हमें कर्मवाच्य के नियमों का पता लगना चाहिए। अर्थात बोलने की शैली है शेखर जी वेद पढ़ते हैं, ये बोलने की एक शैली है। या मैं दूसरी शैली से भी बोल सकता हूँ शेखर जी के द्वारा या शेखर जी के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। या मैं ये भी बोल सकता हूँ शेखर जी ने वेद पढ़ा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो वाक्य को बदल सकता हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, या जैसा मैंने बोला वैसा ही आप बोले ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बदल करके भी वाक्य को बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं ना। तो अब हमें ये समझना है कि कर्तृवाच्य है तो उस कर्तृवाच्य को क्या मैं कर्मवाच्य में बदल सकता हूँ अथवा नहीं बदल सकता हूँ। दो बातें कही मैंने, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकता हूँ एक बात है, दूसरी बात ये भी है क्या किसी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, ये नहीं बदला जा सकता है। अथवा किसी कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। तो ये सारी बातें भी हमको समझ में आना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से कर्तृवाच्य को पूरा करके अब हम आते हैं कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में थोड़ा कुछ समानता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं दोनों को भी साथ में ले सकता हूँ। नहीं तो पहले सबसे पहले कर्मवाच्य को समझा देता हूँ। कर्मवाच्य का पहला नियम है क्रिया कर्म को कहती है। क्रिया कर्म को कहती है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म को कहती है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। ये पहला नियम है। जो क्रिया कर्म को कहती है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। और जब देखिएगा कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता को कह रही थी, अब यहाँ क्रिया कर्म को कह रही है। तो वो जो नियम था वहाँ पर क्रिया जिसको कह रही है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब यहाँ भी वही नियम लागू होगा, क्रिया कर्म को कह रही है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ये दूसरा नियम है, लिख लीजिएगा। क्रिया जिस कर्म को कहती है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया कर्म को कहती है इसलिए उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और
जिस वाक्य में क्रिया कर्म को कहती है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ये दूसरा नियम हो गया। और जब कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया भी हो रही है, कर्म हो रहा है, तो फिर कर्ता भी तो होगा वहां पर। फिर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? जब कर्म में ही प्रथमा विभक्ति आ गई तो फिर इसलिए एक नियम बनाया गया है। तो कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये आपके सामने कुछ नियम आ गए। क्रिया जिस कर्म को कह रही है ऐसे वाक्य को, यानी जिस वाक्य में क्रिया कर्म को कहती हो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया कर्म को कह रही होती है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ये दूसरा नियम हो गया है। और जब कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई है तो उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता है उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब वो जो कर्ता है जिसमें तृतीया विभक्ति हो रही है वो गौण है। वहां पर उस वाक्य में कर्ता गौण है। मुख्य कौन है? कर्म मुख्य है, क्योंकि क्रिया जिसको कहेगी वही मुख्य होगा। तो कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है तो बाकी सब गौण हो जाएंगे। मुख्य तो एक ही होगा ना, मुखिया एक ही होता है, बाकी जितने भी उसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे वो सब गौण हो जाएंगे। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म मुख्य होता है, तो उस कर्मवाच्य में कर्ता गौण हो जाता है, क्योंकि क्रिया कर्म को कह रही है इसलिए कर्म मुख्य है वहां पर। और एक बात, एक और नियम लिखना है आपको। कर्मवाच्य के वाक्यों में, कर्मवाच्य के वाक्यों में सकर्मक धातु का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया का प्रयोग या क्रिया सकर्मक धातु ही होती है, ऐसा लिख सकते हैं। कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया सकर्मक धातु ही होती है। अकर्मक धातु नहीं होती है, ये तो अंडरस्टूड हो गया। एक अगली बात, 10 लकार आपने सुना है, 10 लकार। 10 लकारों में आप लिखना लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। लट, लोट, लंग और विधिलिंग। लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन 4 लकारों में यह प्रत्यय या यकार, यह प्रत्यय जुड़ता है क्रियापद में। या कर्मवाच्य के वाक्यों में, कर्मवाच्य के वाक्यों में जिस सकर्मक धातु का प्रयोग होता है, नियम लिखिएगा, कर्मवाच्य के वाक्यों में, कर्मवाच्य के वाक्यों में जिस सकर्मक धातु का प्रयोग होता है
कर्मवाच्य के वाक्यों में जिस सकर्मक धातु का प्रयोग होता है उस धातु में या प्रत्यय जुड़ता है, या उसको यक बोल सकते हो उच्चारण की दृष्टि से, यक प्रत्यय जुड़ता है। यक में वो ककार तो उच्चारण के लिए है, वो रहेगा नहीं, इसलिए या प्रत्यय जुड़ता है, ऐसा बुलवाया मैंने। कर्मवाच्य के वाक्यों में जिस सकर्मक धातु का प्रयोग होता है उस धातु में या प्रत्यय जुड़ता है। और एक बात लिखना है, कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्मवाच्य के वाक्यों में जिन सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य के वाक्यों में जिन सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है उन सब में केवल आत्मनेपद का प्रयोग होता है। केवल आत्मनेपद का प्रयोग होता है, अर्थात उसमें परस्मै पद का प्रयोग नहीं होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में जिन सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है उन सब में केवल आत्मनेपद का प्रयोग होता है, अर्थात अर्थात परस्मै पद का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले मैं आपको बताया था ना, दो प्रकार के पद होते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद। तो परस्मै पद धातु को परस्मै पदी कहते हैं और आत्मनेपद धातु को आत्मनेपदी कहते हैं। तो दो प्रकार की धातुएं बताई थी, परस्मै पद और आत्मनेपद। और जो धातु परस्मै पद वाली होती है उसको परस्मै पदी कहते हैं, और जो धातु आत्मनेपद वाली होती है तो उसको आत्मनेपदी कहते हैं। और ये भी बताया था ना, परस्मै पदी का मतलब है जब क्रिया कोई व्यक्ति करता है वो तो दूसरे के लिए करता है, तो वहाँ परस्मै पद धातु का प्रयोग होता है। और जो क्रिया स्वयं के लिए करता है तो वहाँ आत्मनेपद का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मीना यजति, मीना नामक व्यक्ति यानी मीना, माता मीना यजति, माता मीना यज्ञ करती है। और यजति जो है यह आत्मनेपद नहीं है, ये तो परस्मै पद है। तो अब मीना यजति जो बोला है और साथ में माता विशेषण जोड़ दिया आपने, माता मीना यजति। तो अब यज्ञ जो कर रही है माता मीना, वो अपने लिए नहीं कर रही है, दूसरे के लिए कर रही है, क्योंकि यजति शब्द का प्रयोग हो रहा है। मतलब इसका अर्थ यही होता है। और जब अपने लिए यज्ञ करेगी तो अर्थ होगा बदल जाएगा, क्रियापद बदल जाएगी, क्रिया बदल जाएगी। जैसे माता मीना यजते ऐसा हो जाएगा, यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग होगा, माता मीना यजते। तो माता मीना यजते ऐसा बोलने से पता लगता है वो अपने लिए यज्ञ कर रही है, और माता मीना यजति जब ऐसा बोलेंगे तो दूसरे के लिए यज्ञ कर रही है।
आप लोग सोच रहे होंगे दूसरे के लिए कौन करते हैं? बहुत करते हैं। ये सारे पुरोहित लोग किसके लिए करते हैं? बोलो आप लोग, जितने भी पुरोहित गण हैं वो किन के लिए यज्ञ करते हैं? आप सबके लिए तो करते हैं। वही पुरोहित जब अपने लिए करता है तो फिर वहां यजति शब्द का प्रयोग नहीं हो, यजते शब्द का प्रयोग होगा। हाँ, कभी कभी जो है पत्नी जो है पति के लिए कर देती है और कभी कभी पति पत्नी के लिए कर देता है। हाँ, मैं देखता रहता हूँ कई बार, अच्छा आज मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे को ये परेशानी हो गई, आप मेरे लिए दे देना आहुतियाँ, बोल देती है पत्नी, तो पति देता रहता है। और कभी कभी पति बोल देता है मैं आज देर हो रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं आ सकता, वन के समय में तू ही कर लेना। और पति बोल रहा है तो पत्नी कर देती है, पति की भी आहुतियाँ दे देती हैं। ऐसा आप लोग करते रहते हैं, बड़े होशियार लोग हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये है यजति यजते। तो आत्मनेपद क्या है, परस्मैपद क्या है, ये आपके सामने उदाहरण से समझाया है। जब व्यक्ति अपने लिए करता है तो वहाँ परस्मैपद का प्रयोग होता है, और अपने लिए करता है तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है, और दूसरे के लिए करता है तो परस्मैपद का प्रयोग होता है। परंतु इसमें विकल्प बताया था मैंने आपको, ये सभी धातुओं में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कुछ धातुएं जो है उभयपदी कहते हैं उनको। उभयपदी का मतलब है दोनों के लिए, आत्मनेपद परस्मैपद दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कुछ केवल आत्मनेपदी होती हैं धातुएं, कुछ केवल परस्मैपदी धातु होते हैं। तो जब केवल परस्मैपदी धातुएं होती हैं तो फिर वहाँ आत्मनेपद का प्रयोग नहीं होगा उसमें। तो वो अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे तो भी परस्मैपदी का प्रयोग करेंगे। और जो केवल धातुएं जो आत्मनेपदी होंगी तो फिर वहाँ दूसरे के लिए करे अपने लिए करे तो भी आत्मनेपद का ही प्रयोग होगा वहाँ पर। लेकिन जो जो धातुएं उभयपदी होती हैं वहाँ ये नियम लागू हो। मैंने 3 बातें कही। जो धातु केवल परस्मैपदी है तो वहाँ पर चाहे अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे, क्योंकि वो धातु परस्मैपद का ही प्रयोग में आता है वो या आती है, तो उसको आत्मनेपद नहीं बना सकते, वो परस्मैपद में ही चलती है वो धातु। तो फिर वो अपने लिए करे दूसरे के लिए करे, वहाँ परस्मैपदी का ही प्रयोग होगा। और जो धातु केवल आत्मनेपद में आती है तो चाहे अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे तो वहाँ पर आत्मनेपद का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक नियम हो गया। लेकिन ये सारे नियम कर्तृवाच्य में लागू होते हैं, कर्मवाच्य में लागू नहीं हो सकते। मैंने बोला ना, माता मीना यजति, माता मीना यजते, ये तो कर्तृवाच्य है, यहाँ तो सब हो जाएंगे। लेकिन इसी को अगर आप कर्मवाच्य में बोलेंगे फिर ये लागू नियम होंगे, चाहे वो कोई भी धातु हो, उभयपदी हो या आत्मनेपदी हो या परस्मैपदी हो, सबको आत्मनेपद बनाया जाता है। तो सारी धातुओं को आत्मनेपद बनाया जाता है। इसलिए कर्मवाच्य में ये लागू नियम कर दिया है कि कर्मवाच्य के वाक्यों में जितनी भी सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य के वाक्यों में जितनी भी सकर्मक धातुओं का, क्योंकि यहाँ अकर्मक धातुओं का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ कर्म है, इसलिए सकर्मक धातुओं का ही प्रयोग होगा। तो कर्मवाच्य के वाक्यों में जितनी भी सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है उन सब में आत्मनेपद होता है। वो धातु चाहे परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो धातु अपने आप आत्मनेपद बन जाएगी, उसको बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए यह प्रत्यय जोड़ते हैं, यह प्रत्यय जोड़ते ही वो आत्मनेपद बन जाता है। इसलिए वो एक नियम आया था ना, यकार यह प्रत्यय जुड़ता है, वो यह प्रत्यय जुड़ करके ही वो आत्मनेपद बन जाती है वो धातु, चाहे वो परस्मैपदी हो, चाहे उभयपदी हो, चाहे केवल आत्मनेपदी हो, कोई भी हो। लेकिन प्रत्येक धातु को यह प्रत्यय जोड़ करके हम आत्मनेपद बना सकते हैं। इसलिए कर्मवाच्य में एक नियम बनाया है कि
कर्मवाच्य के वाक्यों में जिन सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है उन सब धातुओं में आत्मनेपद होता है, और उन सब धातुओं में लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन 4 लकारों में यह प्रत्यय लगता है। बाकियों में नहीं लगता, बाकियों में दूसरे प्रत्यय लगते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा सोचना नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। मुख्य नियम ये है, मुख्य नियम बताया जा रहा है यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, कर्मवाच्य के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये मुख्य नियम आपके सामने रख दिया है। अब अपने नियमों को फिर देखिएगा, इसको बहुत, ये एक दिन में समझ में नहीं आने वाला है। कर्मवाच्य याद रखना, इसके लिए कई दिन लगाने पड़ेंगे आपको समझने के लिए। उदाहरण जब मैं बताऊंगा उस उदाहरण को भी समझना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं होने वाला है, दिनों लग जाएंगे आपको कर्मवाच्य को समझना। हाँ, ये भी याद रखना, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो भूमिका नहीं है आपको, तो आपको बहुत दिन लगेंगे। आपको क्या, जिसको भी संस्कृत नहीं आती है, जब वो संस्कृत प्रारंभ करता है, वेदवाणी को, देववाणी को समझने के लिए जब लगता है इसमें, तो उनको बहुत दिनों लगते हैं, हर व्यक्ति को लगते हैं। किसी को कम दिन हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा दिन हो सकते हैं, किसी को कुछ महीने हो सकते हैं, किसी को कुछ सालों हो सकते हैं। हाँ, कर्मवाच्य को समझना आसान नहीं है, बहुत बड़ा नियम है इसको, इसलिए इसमें सब बहुत सारी बातें आएंगी, धीरे धीरे जुड़ जाएंगी। तो ये सामान्य नियम आपके सामने रखे हैं, वो सारे नियम सामने रखिएगा। अब हम आते हैं कर्मवाच्य के अंदर, क्रिया कर्म को जो कह रही है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ कर्म 2 प्रकार का होता है, यहाँ कर्म 2 प्रकार का होता है। एक विशुद्ध कर्म होता है जो केवल संज्ञावाची के रूप में होता है। पहले बताया था मैंने आप लोगों को, आपको याद आ जाएगा क्या बताया था मैंने, इसलिए मैं कहता हूं कि पीछे की बातों को दोहराते रहिए आप लोग। 10 क्लास आपने सुने हैं, तो 10 क्लासों को आपको दोहराते रहना चाहिएगा, कई दिनों तक दोहराना पड़ेगा, तब जाकर के सारी बातें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। इसलिए तो ये भूमिका है, भूमिका को बहुत मजबूत बनाना है आपको। भूमिका को मजबूत करने के लिए आप सबको बुर्ज खलीफा को समझना होगा, उसका जो बेस है ना, उसको आपको समझना होगा, और वहाँ जाकर के और समझना हो तो बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका। और बिना गए ही शब्द प्रमाण से समझ लें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बलवान होता है, याद रखना। हाँ, अब आपके जेब खाली करवाना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप देववाणी को, याद रखना मेरी बात को, अगर आप इस देववाणी को, वेदवाणी को, विशुद्ध पवित्र ईश्वरीय वाणी को आत्मसात करना चाहते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण को अपनाना होगा और बुर्ज खलीफा जाना होगा और वहाँ उसके बेस को समझना होगा, तब जाकर के आप इस संस्कृत में वो उतना समय आप दे पाएंगे। तो क्योंकि ये तो बेस है, ये बहुत मजबूत रखना पड़ता है, और जब बेस जब मजबूत हो जाता है ना, फटाक से आप ऊपर चढ़ जाएंगे, उसमें जैसे चढ़ते हैं ऐसे फटाक से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर तक एकदम। याद रखना, सीधा डायरेक्ट मुक्ति, मोक्ष। क्योंकि याद रखना, मुक्ति को प्राप्त करने का जो बेस है, आधार है, वो वेद है, वैदिक वांग्मय है। वैदिक वांग्मय में ही बताया गया है कि मुक्ति को प्राप्त करने के उपाय, और उन उपायों को पढ़ना है आपको, और उन उपायों को अपनाना है आपको। कोई कहे कि संस्कृत में ही पढ़ करके हम जान सकते हैं, नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ के जान लो ना, पर पा करके दिखाओ आप। बोलने को तो बोल सकते हैं हम लोग, हाँ जी, कैसे भी पा सकते हैं, वेद बिना पढ़े भी हम मुक्ति को पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। क्योंकि आप वेद पढ़े, आपको देख देख करके मैं क्रिया करता जाऊंगा, मेरे को ज़रूरी नहीं है वेद पढ़ने की। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मैं ऐसे ही ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, समझने का प्रयत्न करना, इसमें बहुत
महत्वपूर्ण बातें हैं। शेखर जी ने वेद पढ़ लिया है, मैंने नहीं पढ़ा है, अर्थात एक उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब शेखर जी ने वेद पढ़ लिया है तो शकुंतला जी ने नहीं पढ़ी वेद, तो लेकिन शेखर जी जैसे जैसे करते जा रहे वैसा ही सेम कॉपी करती जा रही है माता शकुंतला जी। कॉपी करना आपको बखूबी आता है ना, आप करो या कॉपी। जैसे जैसे शेखर जी करते जा रहे वैसे ही करना है। ठीक है, वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्होंने वेद पढ़ लिया है, वो जैसे करते जा रहे वैसे आप करते जाओ। यही तो नहीं करते आप, नकल करना भी नहीं आता आदमी को, इसलिए हम रह जाते। बोलना नहीं, हमको करना है ना, क्रिया मुख्य है यहाँ पर। कोई जरूरी नहीं है आप वेद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है, मत पढ़ो ना आप, आपको किसने बोला। लेकिन उन वेदों को पढ़ करके उन सारे नियमों को जो जीवन में उतार रहे हैं ना, उनको देख करके आप भी वैसे कर लो। पर वो भी तो नहीं करते हो आप, वो भी नहीं करना है और वेद भी नहीं पढ़ना है। कमाल की बात है ना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मतलब वेद भी नहीं पढ़ना है और वो वेदों को पढ़ करके जो लोग क्रिया कर रहे हैं उनको देख करके वैसे क्रिया भी हमको नहीं करनी है, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी हमको? पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसलिए बेस को मजबूत बनाइए आप लोग। अब आते हैं जो मैंने आपके सामने रखी है बात, ये जो कर्म बनता है यहाँ पर कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में जो कर्म बना, कर्मवाच्य की बात हो रही है यहाँ पर केवल। कर्मवाच्य में जिसको भी हम कर्म बना रहे होते हैं, वो जो कर्म है वो 2 प्रकार का होता है, ये बता रहा हूं। और वो कर्म पीछे बोला था मैंने आपको पकड़ में आएगा। तो यहाँ जो कर्म बन रहा है वो संज्ञावाची शब्द होगा, जो भी कर्म बनेगा। जैसे वेद है, कर्म बना, किसी भी को कर्म बना सकते हैं ना हम लोग। जितने भी संज्ञावाची शब्द हैं उन सबको कर्म बना सकते हैं, अपेक्षा जहाँ जैसी आकांक्षा होगी। तो वो जो कर्म बनने वाले जो संज्ञावाची शब्द है वो 2 प्रकार के होंगे। एक विशुद्ध रूप में संज्ञावाची है, एक विशुद्ध रूप में संज्ञावाची, जैसे रामः, कृष्णः, भरतः, शत्रुघ्नः, कोई भी नाम ले सकते, कोई भी संज्ञावाची। गृहम बोल सकते हैं आप, पुस्तकम बोल सकते, कोई भी संज्ञावाची शब्द ले सकते हैं। ये विशुद्ध रूप में जो मैंने बोले जितने नाम, ये सब विशुद्ध रूप में जो है, जैसे ग्राम है, ये सब विशुद्ध रूप में संज्ञावाची है। ग्रामः, नगरम, कोई भी ऐसी संज्ञावाची शब्द आप बोल सकते हैं, इन सबको कर्म बना सकते हैं और ये विशुद्ध रूप में संज्ञावाची है। और कुछ संज्ञावाची शब्द ऐसे होते हैं, वो संज्ञावाची भी कहलाते हैं और क्रियावाची भी कहलाते हैं। पीछे बताया था मैंने आपको। वो संज्ञावाची भी कहलाते हैं और वो क्रियावाची भी कहलाते हैं। उसको क्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं और संज्ञा के रूप में भी समझ सकते हैं। मतलब उसमें क्रिया भी दिख रही होती है और संज्ञा भी दिख रही होती है, दोनों का काम करता है वो, दोनों काम करने वाला है वो। तो जो कर्म बन रहा है कर्मवाच्य में, वो कर्मवाच्य में जिसको हम कर्म बनाते हैं, वो जो कर्म बनेगा वो क्रियावाची के रूप में, संज्ञावाची के रूप में, दोनों रूपों में रहने वाले को भी हम कर्म बनाते हैं। और वहाँ कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, वहाँ पर परेशानियाँ उठाते लोग, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इसको कर्तृवाच्य मानो, कर्मवाच्य मानो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहाँ हमको कन्फ्यूज़न को दूर करना होता है। तो ये जब मैं उदाहरण बताऊंगा उसमें आपके सामने रखूंगा, तो ये आपको लिखना है, कर्मवाच्य में जिस कर्म का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में जिस कर्म का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में जिस कर्म का प्रयोग होता है, वह कर्म 2 प्रकार का होता है। एक विशुद्ध रूप में संज्ञा के रूप में और एक क्रिया सहित संज्ञा के रूप में।
अब उदाहरण दे देता हूँ मैं। स्वामी जी प्लीज लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे, एक विशुद्ध रूप में संज्ञा के रूप में और उसके बाद। हाँ, एक विशुद्ध रूप में संज्ञावाची के रूप में, एक क्रिया सहित संज्ञा के रूप में। उदाहरण देता हूं, जैसे पठनम, लेखनम, वदनम, गमनम, ये सारे उदाहरण हैं। पीछे भी ऐसे ही उदाहरण बताया था आपको। और उसके साथ साथ में जैसे और बता देता हूं उदाहरण आपको समझ, जैसे गतः, पठितः, उक्तः, दत्तः, ये सब जो है ना, जैसे दत्तः मतलब दिया, भूतकाल में बोले, दत्ता का मतलब दे दिया, पठिता का मतलब है पढ़ लिया, उक्ता का मतलब है कह दिया। ये सब है तो क्रियावाची है लेकिन संज्ञावाची शब्द है। जैसे गता का मतलब गया, तो गता का रूप चलता है, गतः, गतौ, गताः, गतम, गतौ, गतान, गतेन, गताभ्याम, गतई, ये सब संज्ञावाची भी है और साथ में क्रियावाची भी है। पठितः, पठितो, पठिताः, पठितम, पठितो, पठितान, ये संज्ञावाची भी है और क्रियावाची भी है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञावाची के रूप में भी है और साथ में क्रियावाची भी कहलाते हैं। तो क्रिया सहित संज्ञावाची शब्द कहलाते हैं, केवल विशुद्ध रूप में संज्ञावाची नहीं है। जैसे रामः, भरतः, रूपः, ऋचा, अनिता, ये जितने भी संज्ञावाची है केवल संज्ञावाची शब्द है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये क्रिया सहित संज्ञावाची है, अर्थात इसमें क्रिया भी हो रही है और साथ में संज्ञावाची भी है। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको कर्म बनाया जाता है, उनको भी कर्म बनाया जाता है, केवल इन्हीं को नहीं, उनको भी कर्म बनाया जाता है। जो विशुद्ध रूप में जो संज्ञावाची है उनको भी हम कर्म बनाते हैं कर्मवाच्य में, और जो क्रिया सहित जो संज्ञावाची शब्द है उनको भी हम कर्म बनाते हैं इस कर्मवाच्य में। तो चाहे वो क्रिया सहित संज्ञावाची हो या विशुद्ध रूप में संज्ञावाची हो, इन सब में प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि क्रिया उन्हीं को कह रही है, क्योंकि क्रिया कर्म को कह रही है। जब क्रिया कर्म को कह रही है तो उस कर्म में प्रथमा विभक्ति हो रही है, और वो जो कर्म बन रहा है वो क्रिया सहित संज्ञावाची शब्द हो या विशुद्ध रूप में संज्ञावाची शब्द हो। अब हम आते हैं उदाहरण पर, उदाहरण से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। पहले कर्तृवाच्य का उदाहरण देता हूं। माइक बंद करिए, किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ जी, अब उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाँ, इसमें मैंने पूछना था कि क्रिया सहित संज्ञा के रूप में जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को कर्मवाच्य में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कर्मवाच्य में? वाक्य अधूरा रह गया है, इसलिए कर्मवाच्य में कुछ नहीं कहते उनको, वो सब संज्ञावाची शब्द हैं जिनको हम कर्म बना रहे हैं। किसी भी संज्ञावाची शब्द को कर्म बना सकते हैं, करण बना सकते हैं, कर्ता बना सकते हैं, संप्रदान बना सकते हैं, अधिकरण बना सकते हैं, अपादान बना सकते हैं। किसी भी संज्ञावाची शब्द को हम किसी भी कारक में रख सकते हैं। हाँ जी माता जी, स्पष्ट हो गया? समझ नहीं पाई जी, ऐसे शब्दों को भी कर्मवाच्य में क्या बना सकते हैं? माता जी जो मैंने लिखा है, देखिए पहले विशुद्ध संज्ञा के रूप में, एक क्रिया से संज्ञा के रूप में, ऐसे शब्दों को भी कर्मवाच्य में नहीं। आप अपने ढंग से कुछ भी लिख करके आप अपने दिमाग को उसमें लगाएंगे तो आप कुछ नहीं समझ में आने वाला। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझना है। अपने सोच को तो आप बंद रखिए, अभी शास्त्रीय सोच को सामने रखिएगा। मैं अपनी ओर से भी नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रीय बातों को अपने शब्दों में बता रहा हूँ। तो आपको ये समझना है, संज्ञावाची शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक विशुद्ध रूप में संज्ञावाची, एक क्रिया सहित संज्ञावाची है। बस इतनी सी बात समझना था आपको। अब आपका प्रश्न ये आ गया बीच में, बिना मतलब का प्रश्न आ गया
कि जो क्रिया सहित संज्ञावाची शब्द जब कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो उस शब्द को क्या कहेंगे, ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ठीक है, मेरी बात पकड़ में आ रहा है आप सब लोगों को? हाँ जी, हाँ, अपने दिमाग को उतना ही रखिएगा जितना जो बताया जा रहा है जी। तो अब आते हैं उदाहरण पर। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। रामः अच्छा माता जी, आपको माइक बंद करना आपको कब आएगा? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिएगा, रामः वेदम पठति, लिखिएगा रामः वेदम पठति, बहुत सरल वाक्य है। राम वेद पढ़ता है, ये है कर्तृवाच्य। पठति क्रिया राम को कह रही है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति हो गई। और वेदम पठति, किम पठति? वेदम पठति, वेद को पढ़ रहा है तो वो कर्म बन रहा है, क्योंकि कर्ता का ईप्सित है वो है वेद, इसलिए उसमें कर्म संज्ञा हो रही है, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई। तो क्रिया जिस कर्ता को कह रही है उसमें प्रथमा विभक्ति हो रही है और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो रही है। रामः एक वचन में है तो पठति भी एक वचन में है। रामः जो है ये प्रथम पुरुष में है, इसलिए पठति भी प्रथम पुरुष में है। अगर मैं ये बोलूं त्वम वेदम पठसी, अब त्वम तो मध्यम पुरुष में आ गए, त्वम वेदम पठसी, तुम वेद पढ़ते हो, तो त्वम मध्यम पुरुष में है, ये भी करता है, क्योंकि यहाँ पठसी जो क्रिया है त्वम को कह रही है, इसलिए त्वम भी प्रथमा विभक्ति है। और वेद तो वैसे ही रहेगा, कर्म द्वितीय विभक्ति है। और कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, कर्ता त्वम है मध्यम पुरुष में, अर्थात सामने वाला पढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी पठसी आ गया मध्यम पुरुष में। या मैं ये बोलूं अहम वेदम पठामि, मैं वेद पढ़ता हूँ। अब अहम जो है, इस अहम को ही तो पठामि कह रही है, पठामि क्रिया अहम को कह रही है, इसलिए अहम में प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि अहम प्रथमा विभक्ति में है। और वेदम में वैसे ही कर्म है तो द्वितीय विभक्ति आ गई। और अहम रूपी कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो ये कर्तृवाच्य सामने आ गए सब लोगों के सामने। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो रामा वेदम पठति, ये जो कर्तृवाच्य है इसी को हमको कर्मवाच्य बनाना है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है इसको। तो हमें क्या करना है कि क्रिया कर्म को कहे ऐसा हमको देखना है इसी वाक्य में। इसी वाक्य को देखते हुए हम कर्मवाच्य बनाते हैं। कर्मवाच्य बनाना सीखिएगा। इसके साथ साथ क्या कर दिया आप लोगों को मैंने, बच्चे बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिएगा कि ये जो क्रिया है वो क्रिया क्या है? पठती है, पठती क्रिया है। अब वो क्रिया पठती जो है कर्म को कहे, तो यहाँ कर्म है वेदम। अब वो कर्म को कहे तो वेदम में प्रथमा विभक्ति आनी है, या तो द्वितीय विभक्ति है, उसको हटा दो, द्वितीय को हटा करके प्रथमा बना दो, तो वेदः बनाना है उसको, वो बन गया वेदः। अब पठती जो क्रिया है ये अब पठती नहीं रहेगी, क्योंकि कर्मवाच्य में आते ही ये पठती जो है बदल जाएगी ये क्रिया। तो इसमें या आना चाहिए, या तो इस ये बदल करके आत्मनेपद बन जाएगा, पठ्यते बनेगा, पठ्यते क्रिया बनेगा। पठती को पठ्यते बनाना है, तो पठती को पठ्यते बना दीजिएगा और वेदम को वेदा बना दीजिएगा। अब ये पठ्यते जो क्रिया है ये तो वेद को कह रही है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। कर्ता को तो कह नहीं रही है, तो कर्ता को जब नहीं कह रही है तो कर्ता गौण है। अब उस गौण को कोई तो विभक्ति देनी है हमको, तो उसमें तृतीय विभक्ति दे दिया। तो रामः में तृतीय विभक्ति आ जाएगी तो रामेण बन जाएगा, रामेण वेदः पठ्यते। रामेण वेदः पठ्यते, ऐसा बन जाएगा।
तो कर्तृवाच्य को हमने कर्मवाच्य बना दिया। अब सारे नियम उसमें लागू कर दीजिएगा। कर्मवाच्य के सारे नियमों को इस रामेण वेदः पठ्यते में हमको देखना है। अब क्रिया जिस कर्म को कहती है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पठ्यते क्रिया कर्म को कह रही है। वेदः पठ्यते, वेद पढ़ा जाता है, तो वेद को कह रही है क्रिया। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया कर्म को कह रही है, इसका मतलब है ये वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है, अर्थात कर्म प्रधान वाक्य है। इस वाक्य में कर्म की मुख्यता है। एक बात आ गई है। दूसरी बात ये आई है कि इसमें कर्मवाच्य के वाक्यों में सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। तो पठ्यते में जो पठ धातु है ये सकर्मक धातु है, अकर्मक धातु नहीं है। अर्थात पठति, ये जो पठति में पठ धातु है ये किसी न किसी कर्म को कहेगा। ये कभी ना कभी कहेगा। किम पठति, क्या पढ़ता है? तो वेद पढ़ता है। किम पठति, ग्रंथम पठति, ग्रंथ को कहेगा। पुस्तकम पठति, पुस्तक को कहेगा। जो भी पढ़ने योग्य कोई भी चीज़ हो उसको कहेगा ये, या कहेगी ये धातु। तो पठ धातु जो है कर्म को कह रही, ये सकर्मक धातु है। तो सकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है जी इस कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्म को कहने वाली धातु है तो सकर्मक ही है। अगली बात ये है कि इसमें यकार, यह प्रत्यय लगेगा। तो पठ्यते में देखो यकार है, पठ था ना, पठ, पठ में वो ठकार हलंत है, यानी पूरा अब उसमें आकार नहीं है, पठ है, मूल धातु है पठ, और यकार जुड़ गया। और फिर साथ में कर्मवाच्य के क्रियाओं में केवल आत्मनेपद आता है। तो पठ्यते में देखिए आत्मनेपद है, ते को देखते ही पता लगता है ये आत्मनेपद है। इस तरह हमको पकड़ना है। तो रामेण वेदः पठ्यते, ये मैं ये भी बोल सकता हूँ रामेण ग्रंथः पठ्यते। अब मैं ये बोलूँ रामेण पुस्तकम पठ्यते, अब इसमें कोई त्रुटि है क्या? आप में से कौन बता सकते हैं? अब कुछ हाथ खड़े हुए मैं उनको ना नहीं ध्यान दूं, वैसे आप वैसे हाथ ऐसा खड़ा कर दीजिए, मेरे को पता लगेगा। रामेण पुस्तकम पठ्यते, इसमें कोई गलती है क्या? आप में से कोई बता सकते हैं? धर्मी वेलानी बताइए। माइक खोलना होगा ना, पहले माइक खोलिए फिर बोलिए। राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। नहीं, मैंने जो उदाहरण दिया है रामेण पुस्तकम पठ्यते, इसमें कोई गलती है क्या? नहीं, आपको एक ही उत्तर देना, गलती है या नहीं है ये बताना है। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मेरे। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुस्तकः आएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिए, माइक के पास से बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुस्तकः आएगा। वैसे तो वो नपुंसकलिंग शब्द है पुस्तकम, लेकिन पुस्तकः आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो जब आप स्वयं उत्तर दे रहे हो पर कंफ्यूजन में क्यों रह रहे हो? जब पुस्तकम नपुंसकलिंग में है तो पुस्तकम ही आएगा ना। रामेण पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम भी तो प्रथमा विभक्ति है। नपुंसकलिंग में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकम वो प्रथमा विभक्ति में ही है, उसमें क्या संशय करना है?
हाँ, ये अलग बात है। पुस्तकम व्यवहार में मोटे तौर पर लोग पुस्तकम को नपुंसकलिंग में ही देखते हैं, लेकिन पुस्तकम शब्द जो है दोनों लिंगों में है, पुस्तका भी है और पुस्तकम भी है। इसमें इसलिए पुस्तकः पठ्यते ये भी कह सकते हो आप, पुस्तकम पठ्यते ये भी कह सकते हो। अगर आप मुझे ये नहीं पता था कि पुस्तकः भी ले सकते हैं, मुझे यही था कि हाँ जी मैं इसलिए मैंने ये वाक्य बोला है, सबको समझना है। आप वहाँ पर मकार को देख करके ये मत सोचना है कि द्वितीय विभक्ति में है। मेरे को ये समझाना था आप लोगों को। अगर पुस्तकम बोलूँ मैं, अगर मैं ये कहूँ, मैं एक उदाहरण दूँ, रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है, रामेण गृहम गम्यते। अब गृहम को देख करके वहाँ आपको ये थोड़ा देना इसमें प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए, आपने तो द्वितीय विभक्ति लगाए। गृहम में भी प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि लिंगों को भी तो समझना है ना हमको साथ में। तो इसलिए तो मैंने सबसे पहले आपको लिंगों की बात कही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये सब समझना है ना हमको। तो अब गृहम को देख करके, पुस्तकम को देख करके, औषधम को देख करके ऐसा नहीं सोचना कि ये द्वितीय विभक्ति में है, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ऐसा नहीं सोचना है। वहाँ ये सोचना है इस शब्द का क्या लिंग है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, आप पढ़ते जाना, पुस्तकों को देखते जाना, अभ्यास करते जाना, तो आपको पता लगता जाएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, ये भी जानकारी हमको प्राप्त करते जाना है। तो इस कर्मवाच्य के नियमों को और समझना है हमको, अच्छी तरह तैयारी करके आइएगा, फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ओम शांति शांति शांति।